गाइस व्हाट्सअप। आज बेसिकली मैं डार्क नाइट्स डेथ मेटल लेजेंड्स ऑफ द डार्क नाइट्स इशू नंबर 1 जो नया इशू आया है उसका एक रिव्यू एंड एनालिसिस देने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। सो बेसिकली ये जो इशू आया है ये बेसिकली आपका 6 स्टोरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट है द डार्केस्ट नाइट इन आई एम हियर, फिर सेकेंड है रॉबिन किंग इन किंग ऑफ पेन, फिर नंबर 3 है बी रेक्स इन बैटमैनोसॉरस रेक्स, फिर नंबर 4 है कैसल बैट इन दिस मैन दिस सिटी, फिर नंबर 5 में है बैटमोबिस्ट इन रोड वॉरियर और नंबर 6 में है बेबी बैटमैन इन आई शैल बिकम। तो बेसिकली आई एम हियर का अगर बात करें तो इस स्टोरी में बेसिकली हमें फर्स्ट से दिखाया जाता है कि तीनों एल्फ्रेड एक साथ बैटमैन हू लाव्स जो मतलब अभी डॉक्टर मैनहट्टन का बॉडी का जो हम लोगों को दिखाया था एकदम डेथ मेटल इशू नंबर 1 में, तो वहाँ पर वो लोग सर्जरी कर रहे थे। और बेसिकली यहाँ पर हम ब्लैक में देख सकते हैं कि बैटमैन हू लाव्स जो अभी जो डार्केस्ट नाइट बना है वो यहाँ पर पहले से ही वो बोल रहे हैं कि वो पहला वाला एल्फ्रेड क्या बोलेगा, वो ऐसा बोलेगा कि ये वर्क किया कि नहीं, फिर सेकंड फिर पूछेगा कि क्या मैं यहाँ हूँ, और फिर थर्ड वाला पूछेगा कि क्या मैं सुन सकता हूँ। तो बेसिकली ये मतलब यहाँ पर पहले से ही मतलब बैटमैन हू लाव्स जो अभी डार्केस्ट नाइट का फॉर्म लिया है वो बेसिकली जब वो उसका सर्जरी परफॉर्म कर रहा था तो वो पहले से सब कुछ बोल सकता था कि वो तीनों क्या सोच रहे हैं। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि बेसिकली बैटमैन हू लव्स द डार्केस्ट नाइट मतलब कैसे ब्रूस वेन से वो बैटमैन बनता है, पूरा स्टोरी को वो पूरा नरेट करता है। बेसिकली फर्स्ट में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि अर्थ ज़ीरो मतलब जो हम लोगों का मतलब मेन अर्थ का जो बैटमैन कैसा है उसका स्टोरी के बारे में बताता है कि वो कैसे मतलब एक ओथ को लेके चलता है कि वो हमेशा अच्छाई पर बिलीव करता है, वो सब लेके। लेकिन फिर उसी पेज में फिर वही वहाँ पर ही वो बोल लेता है कि अगर ये अर्थ ज़ीरो के बैटमैन के बारे में होता तो मेरा स्टोरी यही ख़त्म हो जाता, लेकिन मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं हूँ डार्क मल्टीवर्स वाला जो कि और भी डीप, इससे भी कई ज़्यादा डीप में जो मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। मैं वहाँ का हूँ बैटमैन हू लाव्स। और बैटमैन हू लाव्स द डार्केस्ट नाइट उसने डार्क मल्टीवर्स के बारे में और भी बोला है कि कैसे ये मतलब मेन अर्थ से कितना ज़्यादा, मेन मल्टीवर्स से कितना ज़्यादा डेविएटेड है, प्लस डार्क मल्टीवर्स कितना ज़्यादा ट्विस्टी है। और ये भी बताया है कि जोकर इसमें इस डार्क मल्टीवर्स में उसको अगर इतना पुश कर देता मतलब इतना ज़्यादा पुश करता तो वो नॉर्मल अर्थ वाला बैटमैन भी मजबूर हो जाता कि वो अपने ओथ और कोड को वो तोड़ देता और वो बैटमैन हू लाव्स जैसा बन जाता। तो इसके बारे में यही उसने डिटेल में बताया कि डार्क मल्टीवर्स अपने आप में एक बहुत ही ट्विस्टी और बहुत ही खतरनाक है। ऑल्सो नेक्स्ट पेज में भी बैटमैन हू लव्स द डार्केस्ट नाइट ने बेसिकली बारबेटोस को लेके भी उसने बोला है कि कैसे बारबेटोस ने उसे इस डार्क मल्टीवर्स के बारे में और समझाया और उसे टेम भी किया। और बारबेटोस ने उसे ये भी सिखाया द ट्रू नेचर ऑफ द डार्क मल्टीवर्स। और लास्टली उसने बैटमैन हू लव्स द डार्केस्ट नाइट ने ये बोला कि जब हीरोज़ ऑफ द अर्थ ज़ीरो यानी कि हमारे अर्थ के हीरोज़ ने जब बारबेटोस के साथ बैटल में जब जीता तो तभी बैटमैन हू लव्स ने डिसाइड किया कि मैं अब रुकने वालों में से नहीं हूँ। और फिर अगले पेज में बैटमैन हू लव्स द डार्केस्ट नाइट ने यह भी कहा कि बारबेटोस वॉज पार्ट ऑफ अ ग्रैंड कॉस्मिक हायरार्की विथ पावर बियॉन्ड माई कॉम्प्रहेंशन मतलब उसके पावर्स के बियॉन्ड भी उसका पावर्स मतलब लाई करते थे। फिर उसने ये भी बोला कि आई प्रेडिक्टेड दैट हिज एक्शंस वुड फ्री द ग्रेट मदर ऑफ द मल्टीवर्स परपेचुआ। बेसिकली परपेचुआ को मदर ऑफ द
ओमनीवर्स भी कहा जाता है, लेकिन इस इशू में बैटमैन हु लव्स द डार्केस्ट नाइट ने उसे मदर ऑफ द मल्टीवर्स कह के बोला। फिर उसने ये भी बोला कि बट आई न्यू आई स्टिल लैक द पावर टू फाइट बैक शुड शी टर्न अगेंस्ट मी। और फिर उसने ये भी बोला कि आई इंजीनियर द प्लान टू use her chosen right hand man Lex Luthor so that as she rose I would rise with her। जैसे कि हम लोगों ने ईयर ऑफ द विलन हेल राइज इन इशू 4 में देखा था कि कैसे मतलब बैटमैन हु लव्स ने कैसे ट्रिक करके परपेचुआ को अपना मतलब गुलाम बना लिया था। तो उसी इंसिडेंट के बारे में वो मतलब यहाँ पर हिंट कर रहा था। और उसने ये भी बोला एंड आई न्यू आई कुड ओनली कीप द हीरोज ऑफ अर्थ जीरो at heel for so long that the Amazon would rebel and cut me down, and so she did, and there ended the story of the Batman who loves। फिर उसने ये बोला कि but I am not the one who loves either, not anymore। वो यही बोला कि I am something else, something made from the one dark Batman he told no one about। तो ऐसा करके हम फिर बैटमैन हु लव्स का स्टोरी आगे देखते हैं। फिर उसको देखते हैं कि वो बैटमैन हैटन बन जाता है। ये पार्ट मेरे को सही में यार बहुत ही गजब लगा था। ये मतलब ये टॉप 10 मोमेंट्स में तो अभी तक मतलब ये अपना एंट्री बना चुका है यार। मतलब अभी तक डेथ मेटल्स के मतलब जिन इश्यूज आए हैं, और अगर हम डार्क नाइट्स मेटल का भी हम लोग अगर मतलब जोड़ लें, मतलब ये पार्ट सही में यार बैटमैन हैटन यार, मतलब बैटमैन डॉक्टर मैनहट्टन का जो मतलब ये वाला पार्ट जो दिखाता है यार कॉमिक में यार, सही में यार मतलब ऑसम गजब लगता है देखने में। तो ऐसा करके करके स्टोरी आगे बढ़ता है। फिर हम देखते हैं कि कैसे बैटमैन जब उसके मम्मी पापा का मतलब वो पूरा एक पेज में दिखाता है कि कैसे ब्रूस वेन रो रहा है, फिर उसके पीछे वो डॉक्टर मैनहट्टन बनता है, फिर बैटमैन हु लव्स, पूरा सब कुछ यहाँ पर दिखाया। फिर उसके अगले कुछ पेजेस के बाद हमें द डार्केस्ट नाइट नज़र आता है, कई सारे अर्थ उसके हाथ में, और वो बोलता है कि माई माइंड क्रैकल्स विद कॉस्मिक अवेयरनेस। और ये भी बोला कि आई हैव अ सेंस ऑफ द पावर दैट विल सून बी इन माई ग्रास्प एंड आई सी व्हाट आई स्टिल हैव टू ओवरकम टू टेक इट ऑल इन हैंड। द स्पीडस्टर विद द टच ऑफ मैनहट्टन वाली वेस्ट, आई विल टेक हिज पावर एंड देन आई विल राइज अप एंड क्रिएट माई ओन मल्टीवर्स। यहाँ पर बेसिकली उसने वाली वेस्ट को चैलेंज कर दिया और उसने मतलब एक तरह से ऐलान कर दिया कि उसको डिस्ट्रॉय करेगा और पूरा अपना खुद का एक ओन मल्टीवर्स बनाएगा। और ये भी बोला है कि अ मल्टीवर्स दैट लाव्स एवरी प्लेनेट लाइक अ बुलेट टू बी फायर्ड एट गॉड्स लाइक परपेचुआ। वो परपेचुआ पर सब फायर करेगा, सब मल्टीवर्स क्रिएट करके। अ मल्टीवर्स दैट विल ईट ऑल अदर्स रियलिटी आफ्टर रियलिटी अंटिल देयर इज नो बीइंग इन द ओमनीवर्स। मतलब जब तक ओमनीवर्स में एक भी बीइंग नहीं रहेगा बट मी द डार्केस्ट नाइट ऑफ ऑल, सिर्फ वही राज करेगा। तो मतलब आप लोग सेंस कर सकते हो कि मतलब क्या चैलेंज द डार्केस्ट नाइट ने रखा है। तो मतलब आगे की इश्यूज़ में तो मतलब और बवाल होने वाला है। तो फिर हम यहाँ पर फिर वो जो फर्स्ट पेज में दिखाया था इधर में फिर ये वाला स्टोरी एंड होता है और फिर वो आंसर देता है आई एम हियर और लास्ट में बोलता है बैंग। तो ऐसा करके स्टोरी आगे बढ़ता है। फिर हमें रॉबिन किंग इन किंग ऑफ पेन, इस स्टोरी में बेसिकली हमें बचपन में बैटमैन हु लव्स जो मतलब उसके मम्मी पापा के साथ उसका पूरा स्टोरी यहाँ पर एल्फ्रेड के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है। और यहाँ पर बेसिकली ब्रूस वेन मतलब जो चिल्स को भी मार डालता है और वो कैरोटिड आर्टरी को कट कर देता है, प्लस उसके मम्मी पापा को भी वो शूट कर देता है। तो ऐसा करके ये स्टोरी आगे बढ़ता है। फिर लास्ट में क्या होता है, लास्ट में हम देखते हैं कि ये वाला मतलब ब्रूस वेन बचपन में वो फिर रॉबिन किंग बन जाता है और यहाँ पर ये स्टोरी एंड होता है। फिर यहाँ पर उसके बाद हम लोग आर्कम असाइलम में बेसिकली बैटमैन सोरस रेक्स को देखते हैं और ये बेसिकली मतलब टी रेक्स का एक वर्जन है कि और वो पूरा मतलब सबको डिस्ट्रॉय करने लगता है इन आर्कम असाइलम। तो ऐसा करके करके स्टोरी आगे बढ़ता रहता है। फिर हमें नेक्स्ट स्टोरी कासल बैटमैन दिस मैन दिस सिटी में दिखाया जाता है। यहाँ पर बेसिकली हमें ब्रूस वेन और डेमियन वेन का इंटरेक्शन दिखाया जाता है। यहाँ पर डेमियन वेन बेसिकली बैटमैन का काउल पहन के आता है और ये बेसिकली एक बहुत ही मतलब इसमें और ज़्यादा डार्क
मतलब दिखाया जाता है कि कैसा मतलब गॉथम इतना डार्क बन चुका है। और फिर मतलब बैटमैन बेसिकली, बैटमैन हु लव्स, मतलब वो बेसिकली वो यही सोचता है कि वो अकेला ही इस गॉथम सिटी में, वो सिर्फ अकेला है और कोई नहीं। और फिर अंत में वो अपना बेटा डेमियन वेन को भी मार डालता है, मतलब सेक्रीफाइस कर देता है। और वो सोचता है कि वो इस गॉथम सिटी का मतलब हुक एंड कॉर्नर में सिर्फ वही मतलब है और कोई नहीं है इस गॉथम शहर में, वो अकेला है। और वो अपने आप को बोलता है कि नाउ आई हैव बिकम माई सिटी, इन ऑर्डर टू सेव माई सिटी आई हैव बीन एंड ऑलवेज विल बी गॉथम। वो बेसिकली अपने आप को ही वो गॉथम समझता है। तो यहाँ पर ये स्टोरी एंड होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है रोड वॉरियर स्टोरी लाइन। यहाँ पर बेसिकली मतलब सोसाइटी मतलब कैसा मतलब एकदम अस्त व्यस्त हो गया था। और बेसिकली यहाँ पर हमें बैटमैन यही दिखाया जाता है कि मतलब कैसा मतलब गॉथम सिटी का नामो निशान मिट चुका है, पूरा चारों तरफ वायलेंस ही वायलेंस। और वो बेसिकली सबके लाइफ्स का एक पार्ट बन चुका था। तो यहाँ पर बेसिकली इतना कुछ एक्सप्लेनेशन का मतलब कुछ है नहीं, मतलब ऐसे ही मतलब इस स्टोरी में इतना ही दिखाया जाता है। लेकिन बाद में जो आई शैल बिकम था, उसमें बेसिकली मतलब एक बहुत ही मतलब थोड़ा सा ट्विस्टी मोमेंट कह सकते हो। और मतलब ये अभी भी मतलब थोड़ा रिवील करना बाकी है, मतलब एग्जैक्टली अभी हमें आगे क्या देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बेसिकली हम लोगों को मतलब उसका पूरा जो प्रोसेस, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन बॉडी, जैसे मतलब डॉक्टर मैनहट्टन का वो बॉडी में उसको जो जीवित किया गया, उसको यहाँ पर मतलब एक बेबी ब्रूस वेन की तरह दिखाया गया। और लास्ट में वो मतलब वो बैट सिंबल के नीचे वो ऐसा मतलब स्पिन हो रहा था। और फिर वो लास्ट में वो मतलब गिर गया और वो रो दिया। तो वो वाला एंडिंग सही में मतलब मेरे को बहुत ट्विस्टी लगा। इसका मतलब ज़रूर आगे कुछ हिंट होने वाला है। और बेसिकली मतलब यहाँ पर हमें एक बेबी ब्रूस वेन का कुछ मतलब वो बैटमैन हू लव्स द डार्केस्ट नाइट का कुछ यहाँ पर एक हिंट दिया है कि मतलब वो जो पूरा प्रोसेस, जो पूरा प्रक्रिया वो बैटमैनहट्टन से वो डार्केस्ट नाइट तक बना, मतलब कैसे गया, क्या हुआ, वो कैसे मतलब ये बेबी के रूप में हमें दिखाया गया है। तो बेसिकली दैट्स ऑल। इस इशू में बेसिकली मतलब बहुत सारे इवेंट्स घटे हैं। और बेसिकली ये हमें मतलब जो डार्केस्ट नाइट जो हमें मतलब वो डार्क नाइट्स मेटेड इशू 2 में जो दिखाया गया था, तो बेसिकली वो कैसे बना बैटमैन हू लव्स से बैटमैनहट्टन होके फिर वो बैटमैन द डार्केस्ट नाइट जो फाइनल फॉर्म लिया है, उसका ही पूरा एक ओवरव्यू इस इशू में दिखाया गया है। और रॉबिन किंग का भी मतलब दिखाया गया कि वो मतलब बचपन में कैसे मतलब रॉबिन किंग हुआ था। सो माई रेटिंग्स फॉर दिस इशू, परफेक्ट 10 आउट ऑफ 10। मतलब मैं तो इसको यार 10 के बियॉन्ड भी दे सकता हूँ। मतलब कोई रेटिंग नहीं है यार, मतलब लाजवाब मास्टरपीस। और ये सीरीज़ अपने आप ही मास्टरपीस है, मतलब क्या बोलूँ, हेड्स ऑफ। और डीसी के जैसा मतलब डार्क स्टोरी लाइन कोई नहीं लिख सकता, कोई नहीं लिख सकता। ये तो मतलब मास्टरपीस है ही। और सही में डीसी का मतलब डार्क स्टोरी लाइन्स में डीसी इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑसम। और डीसीज का ही तुम एग्जांपल ले लो, डीसीज भी बहुत कमाल कर रहे हैं। डीसीज का डेड प्लेनेट का भी अभी इशू 2 आ गया है। सो बेसिकली दैट्स इट गाइस। यही मतलब मेरा एक ओवरव्यू और एनालिसिस था। और डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। में मैं हर सब कॉमिक्स का मैं जल्द से जल्द मैं रिव्यू और पूरा अच्छे से एनालिसिस करता हूँ। तो वहाँ पर मुझे फॉलो करना मत भूलना। सो बाय एंड टेक केयर।